नमस्कार साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं बुडाना गांव में। बुडाना गांव में आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि 3 दिन से ट्रैक्टर और मोटर लगी हुई है, क्योंकि इसमें जो वेपन है, जो अपराधी के द्वारा वेपन को इसके अंदर फेंका गया, वो क्या हथियार यूज किया था वो इसने जोड़ के अंदर फेंका था। दोषी का ये कहना है कि जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे भाई, वो जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों से खड़ा होकर वेपन को ऐसे फेंका गया है। वो वेपन कब तक मिलता है, जोड़ का स्तर देख सको आप, आधे से ज़्यादा पानी निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और एक मोटर लगी हुई है जो प्रशासन के द्वारा दी गई थी। आप जैसे देख रहे हैं ग्रामीण, जो कि कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे भाई, कितने ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अशोक कुमार। सर, जैसे पानी तो निकाल रहे हैं, हाँ जी, पानी तो निकल जाएगा, वेपन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो अभी है कुछ? वो तो वही बताया मुल्जिम किसने पैक किया है जी। हो सकता है झूठ बोल रहा हो, गाँव को बिजी करने लेकर, दुखी करने ले गाँव को, भाई गाँव परेशान हो, इतना पानी निकालेगा, हो सकता झूठ बोल रहा हो, कोई जरूरी नहीं मिले या ना मिले जी। जैसे ये जोड़ का जो सतर है पानी का काफ़ी लंबा, 3 दिन लगे हुए हो गए, लेकिन जहाँ जो पशु पानी पीते थे वो अब पानी कहाँ से एडजस्ट करेगा? वो तो फिर दोबारा भरना पड़ा ये तालाब। नुकसान है भारी। नुकसान तो ही पशु के लिए तो नुकसान हो गया नहीं, कितने पशु है, जानवर है, कितने पानी पीते हैं, पक्षी है, सब पानी पीते इधर, पक्षी रहना, पशु कुछ पानी तो रहा नहीं अभी, पानी तो सारा निकाल दिया, परेशानी तो है गाँव में। तो जैसे एक ये घिनौनी हरकत हुई है, जैसे अबीर की हत्या हुई थी 5 तारीख को, तो उसके बाद गांव वालों ने कुछ सबूत दिए थे कि ये दोषी हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके कारण जो कृष्णा देवी का मर्डर हुआ शायद वो नहीं होता। अगर प्रशासन, जब जाबिर की हत्या हुई, अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो कृष्णा देवी की हत्या नहीं होती, ये क्लियर है। लेकिन प्रशासन ने जब कार्रवाई नहीं की, इसलिए कृष्णा देवी की हत्या हुई। अब कैसा माहौल है गांव के अंदर? अभी बहुत डर का माहौल है गाँव के अंदर। प्रशासन का कितना सहयोग है? प्रशासन का भी फुल सहयोग है। अब सहयोग है? अभी पूरा सहयोग है। धरने की बात करें, धरना उठा दिया गया है? अभी धरना हमने उठाया नहीं है पक्का जी। अभी तो शुक्रवार की 13 में हो जाएगी जी। 13 में के बाद में फिर दोबारा कमेटी गांव इकट्ठा होगा, 12 आएगा, 12 खा पाएगी, उसके बाद फैसला होगा जी। हाँ, तो क्या कुछ नीतियाँ रहेंगी आगे की, कुछ जानकारी है? अभी देखो प्रशासन अगर कार्रवाई सही करते हैं जी, तो हमारे तो ये इकट्ठा तो ये होगा भाई, उनको खड़ी से खड़ी सजा मिले, कठिन से कठिन सजा हो। तो फांसी की सजा से तो कम होनी चाहिए उनकी, कम से कम साधु परिवार की पूरे की फांसी तो होनी चाहिए। जैसे जो ये परिवार कह रहे, जो आरोपी परिवार है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हो सकता है? हो सकता है। तो ये वीडियो में 3 दिन से देख रहे हो, जो राजेश है, हाँ, बार बार राजेश का नाम है, मैंने वीडियो देखी है। अगर ऐसा है तो उससे पुलिस पूछताछ करो जी, उसको उठाना चाहिए पुलिस ने, उससे पूछताछ करनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए पूछताछ उसकी जी। धन्यवाद जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? प्रदीप है जी। जो कृष्णा देवी है, हाँ जी, वो आपके रिलेशन में क्या लगती है? वो मेरी मौसी जी सगी जी। मेरी माँ और जो ये कृष्णा है, दोनों बहनें जी वो जी। हाँ। तो बात करें भैया, जैसे 4 तारीख को शादी थी जी, और ये एक बड़ा हादसा हो गया, परिवार के ऊपर एक संकट आ गया। ये परिवार पे नहीं जी, हमारे पूरे गांव पे संकट आ गया ये तो जी, क्योंकि जिस तरीके से ये दरिंदगी हमारे गांव के अंदर हुई है, हमारा पूरा गांव सदमे के अंदर है जी। भी अब गांव के अंदर कैसा माहौल है? देखो जी, अभी कुछ तो पता लग गया, उन्होंने जो इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है। अभी ये जांच का विषय चल रहा है जी, ये जब तक सभी कातिल नहीं पकड़े जाते, जब तक डर का माहौल रहेगा जी। जैसे एक अनूप साधु का परिवार है, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्त में लिया गया है। उसको लिया गया है जी, उसके अंदर उसका पूरा परिवार शामिल है जी। क्योंकि जब लड़का क्राइम करके आता है, घर पे उसके खून से सने हुए कपड़े आते हैं, वो उसको नष्ट करते हैं, और जो मेरी मौसी की भी हत्या की गई हत्याकांड के अंदर है, उसके बाद वो आभूषण घर पे आके देता है, तो उससे कन्फर्म है कि पूरा परिवार इसके अंदर दोषी है। साधु राम जो हैं, वो कमेटी के भी सदस्य रहे हैं। उस समय पे जी मैं पोस्टमार्टम के लिए सहार गया हुआ था, मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं जी। भी सुनने में आ रहा है कि वो कमेटी के अंदर उसने हाथ वगैरह उठाया होगा, हो सकता है कि उसने सरपंच साहब को या हमारे जो कमेटी के मेंबर को धोखे में रखा हो, क्योंकि उस समय पे वो पता नहीं था जी कि यही कातिल है, यही दोषी है। हाँ, यही दोषी है। तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि उसकी माँ का भी अहम रोल रहा है कहीं? हाँ बिल्कुल जी। देखो, जो बच्चा क्राइम करता है वो परिवार से सीखता है। अगर परिवार वाले इसको बता देते तो उनका परिवार बसा रहता,
जी। आज वो जुड़ चुके जी। जी उनकी वजह से पूरे 36 बिरादरी के अंदर, हमारे गांव के अंदर एक डर का माहौल है। जी। जैसे जोड़ ये खाली करने लग रहे, 4 दिन करीब हो गए, हाँ जी। तो कितना टाइम और लग सकता है? ऐसे जी पहले तो जो पानी को सुखाने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी थी, जी क्योंकि यहाँ पे सोच रहे थे कि ट्रांसफार्मर वगैरह लग जाएंगे तो परमिशन वगैरह वो शायद नहीं मिलेगी, उसके अंदर कोई इश्यू होगा हुआ। अब हमने ट्रैक्टर बढ़ा दिए जी, अब उम्मीद है जी आज ये रात तक खाली हो जाएगा। ये जो ट्रैक्टर चला रखे, ये खर्चा कहाँ से आ रहा है? इसकी नॉलेज नहीं है हमारे को, क्योंकि हम तो दुख की घड़ी के अंदर हमें ये नहीं पता कि घर पे भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, मित्र भी आते हैं। तो गांव का कैसा सहयोग मिल रहा है? गांव का पूरा सहयोग है जी, गांव खड़ा 36 साथ। बिरादरी का जी हमारे गांव को बहुत ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि ये जो माहौल है इसके अंदर पूरा दानक समाज डरा हुआ है जी, क्योंकि उनके साथ उन्होंने बहुत गंदी वारदात की हुई है, जो हमारे को भी सुनने में आया है। वहाँ पे इट्टे बरसाते थे, किसी लड़की की शादी थी, उसके फेरे नहीं होने दे रहे थे। जिसी दिन उन्होंने जो मर्डर किया जी मेरे गांव के अंदर 5 तारीख को, उसी दिन एक व्यक्ति के ऊपर सुए से अटैक करते हैं, उसकी लड़की को काटते हैं जी वो पुलिस बुलाते हैं 112 डायल करके। जी उसके बाद फिर मेडिकल होता है, नारनौंद नहीं होता, जो मिर्जपुर होता है। तो जी। पूरा परिवार सदमे के अंदर है जी। जी हम भी है, हमारे साथ हमारा पूरा समाज, जी मेरा दानक समाज है जी, या हरिजन समाज है, या पूरा परिवार जी इसके अंदर सदमे के अंदर है। जी। अब जैसे शाम का टाइम हो जाता है, जैसे बाहर महिलाएं जाती हैं सुबह, क्योंकि गांव देहात में क्या होता है कि सुबह काम होता है, भैंसों का काम है या कोई और प्लाट में जाना, किसी को घूमने पानी जाता है, कोई रात को फसलों की सिंचाई के लिए जाता है, किसी को बुआरा करना है। तो कैसा माहौल, अकेला आदमी जाने में कोई नहीं, दिक्कत बिल्कुल है? नहीं जी। जो पानी के वार थे, अभी गांव में सुनने में आता है कि लोग पानी के वार भी छोड़ देते जी। हैं। और जो महिलाएं मेरे गांव के अंदर सुबह शाम सैर करने के लिए जाती थी, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। जी। बिल्कुल जैसे डर का माहौल है आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, फिर भी सदमे में है गाँव। सदमे में इसलिए है जी, जब तक सभी कोई अन्य भी हो सकते हैं नहीं सर, इसका मास्टरमाइंड भी हो सकता है। अभी तक तो जांच का विषय है, देख तो क्या होता है उसके अंदर। जब तक पूरा केस क्लियर नहीं होता है, जब तक गांव के अंदर डर का माहौल रहेगा जी। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। जैसे प्रदीप जी से हमने बात की, वो जो कृष्णा देवी है वो इनकी मौसी जी हैं, उनसे हमने बात की। बात करने से पता चला कि जो आरोपी है अनूप का परिवार है, जो इसके साथ किसी और का भी, अन्य का भी हाथ हो सकता है। पुलिस प्रशासन इसकी पूरी जांच करे ताकि आगे गांव में कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो और गांव सुरक्षा में रहे। और गांव का जो दहशत है, ये गांव के मन में जो दहशत है, होप है, ये निकाला जाए। धन्यवाद।